लेकर जाएं और मजबूती से और वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था को संभालें ताकि जनहित में। कह सकते झारखंडी, मैं रांची में हूँ और हड़ताल का 20वां दिन और अनशन का 13वां दिन है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ जो 16 जनवरी से मुख्यमंत्री भवन के पास अनशन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी हुई है, महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है और हड़ताल में बैठे हुए हैं 18वां। आइए जानते हैं। स्वास्थ्य हित में, राज्य हित में, झारखंड पूरे भारत देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल दर्जे प्राप्त करे, यही कामना है। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी उचित मांग सीधा नियमितीकरण की जाए ताकि हम जनता के बीच जा करके और तन मन धन और पूरी तरह से समर्पित होकर के और असामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर मजबूत होकर के सेवा में तल्लीन हों। आपका परिचय फिर बता दीजिए। आलोक तिवारी, फार्मासिस्ट, लातेहार। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं विक्रांत ज्योति नाम। आप लोग 13वां दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, एक नियमावली है, सरकार की ओर से बनी हुई नियमावली है और उस नियमावली में जो यहाँ पर जो आंदोलनकारी हम लोग हैं उनके लिए जो प्रावधान है उस प्रावधान अमूमन सब ठीक ठाक है। सिर्फ एक दो बिंदु है जो हम लोगों के लिए वो नियमितीकरण में अवरोध बन रहा है। बस उस नियमावली के संशोधन के लिए यहाँ पर हम लोग हैं। और साथ में कहना ये भी है कि ये एक जो सैद्धांतिक मामला है नियमितीकरण के सवाल पर, इस पर हम लोगों को मुख्यमंत्री जी की ओर से पूर्व में सहमति मिल चुकी है कि राज्य के जो भी अनुबंध कर्मचारी हैं जो तमाम तरह के नॉर्म्स को पूरा करते हैं उनके नियमितीकरण में कोई भी तरह की परेशानी नहीं है और हम लोग उसको बड़े समयबद्ध तरीके से उसको पूरा कर देंगे। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि जब इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी की ओर से पूर्व में आ चुकी है तो फिर ये जो बिंदु है इस बिंदु के संशोधन में जो अड़चन है, अगर वो किसी अधिकारी के माध्यम से है तो वो मामला को समाप्त किया जाना चाहिए और उस पर संशोधन करते हुए तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के उनके नियमितीकरण का रास्ता खोला जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास एक बार फिर से बात रखेंगे और हम लोग ये चाहेंगे कि वो संशोधन हो, तमाम लोगों के नियमितीकरण का रास्ता खुले और ये आंदोलन जो है ये आंदोलन समाप्त हो। कि आप लोगों की मांग जो 13वां दिन से आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सरायकेला जिला से, मेरा नाम सपना देवी। सपना देवी। हाँ। आप लोग जो अनशन में बैठे हुए हैं, मांग क्या है? सीधा समायोजन। सीधा समायोजन है। 13वां दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, कोई सरकार के आय मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए आए थे हमारे स्वास्थ्य निदेशक MD सर और फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं उनसे जुड़े हुए कांग्रेस नेता भी आए थे, क्योंकि गठबंधन से बना है सरकार, तो कांग्रेस के नेता भी आए थे। हमारे जितने विधायक गण हैं सबको आए थे, सबको समर्थन दिए हैं कि आप लोग का मांग जायज है, होना चाहिए। तो कोई आए, विधायक लोग आए, सरकार के प्रतिनिधि लोग आए, तो आश्वासन आप लोगों को दिए, तो अनशन क्यों नहीं तोड़ा? क्या बोले वो लोग? अनशन अभी कैसे तोड़ देंगे हम लोग को? तो कोई ऐसा हम लोग को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है लिखित। मुंह से आते हैं बोल के चले जाते हैं। वैसे हम लोग ना एक पिछले बार भी किए थे तो हम लोग को फिर इसीलिए उन विश्वास नहीं है। हम लोग को कोई लिखित देंगे तभी हम लोग को विश्वास होगा। विपक्ष से कोई आया या सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई आया था? जी, सरयू राय का प्रतिनिधित्व आया था। उनका समर्थन है कि हम समर्थन करते हैं बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या बोले? वो अनशन क्या बोले? अनशन तोड़ने? अनशन तो अभी हम लोग का टूटेगा नहीं, क्योंकि जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करता है तब तक अनशन टूटने वाला नहीं है। इस बार जब तक हम लोग का नियमितीकरण पूरा नहीं हो पाता है तब तक अभी नहीं टूटेगा। हड़ताल जितना लंबा चलेगा चलेगा। दीदी, आपका नाम? मेरा नाम रश्मि कुमारी है, गढ़वा। कहाँ से आए हैं दीदी आप? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से आए हुए हैं। आप लोग जो अनशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे,
सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए थे बोल रहे हैं। तो क्या बोले वो, आप लोग अनशन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं फिर? जो भी आ रहे हैं मतलब क्या बोलेंगे वो, बस एक ही बात बोलें कि सरकार से बात करेंगे, उन तो बात सब नहीं कर रहे हैं क्या वो लोग? सरकार तक बात पहुंचाएंगे, यही बोल रहे हैं सरकार से बात पहुंचाएंगे। जी। जो ठोस वैसा कुछ अभी तक खबर नहीं आया है कि हाँ बात हो गया है, इस टाइप से कुछ वैसा बोले नहीं है अभी तक। बस जो भी आते हैं बस यही बोलते हैं कि आप लोग का बात सरकार तक पहुंचाएंगे सरकार पहुंचाएंगे। जी। आगे कोई और आश्वासन नहीं देते हैं, आश्वासन सिर्फ मिलता है आप लोगों को। आपका नाम क्या हुआ दीदी? मेरा नाम सरोज बेग है, मैं लातेहार से आई हूँ। लातेहार से आई है। आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, अनशन का वजह क्या है? अनशन का वजह यही है कि हम लोग अनुबंध पे हम लोग 16 साल 17 साल से काम कर रहे हैं और सरकार हम लोगों को आश्वासन देती रही कि हम लोग आपको नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक नियमित नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं और हम लोग हड़ताल में है कि सरकार हम लोग को नियमित करे और हम लोग का जीवन खुशहाली बने। खुशहाली नाम ब्यूटी कुमारी हुआ, जामताड़ा जिले से हैं। जामताड़ा जिले से है। आप लोग तो निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं, कोरोना महामारी में भी सेवा किए हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार हम लोगों की कोई खबर नहीं ले रही है। इतने अनशनकारी 21 जन हैं, जिसमें से 9 जन अभी हॉस्पिटल में हैं, कुछ आईसीयू में हैं, एक दिल्ली एम्स भी रेफर हो गई है। लेकिन सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है कि हमारे मतलब स्वास्थ्य कर्मी यहाँ बैठे हैं तो फील्ड में क्षेत्र में कौन सेवा दे रहा है। इससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। उनको आना चाहिए स्वास्थ्य पाने के लिए आए थे, सेल्फ के लिए अपना मोटिव से आए थे। हम लोग के काम के लिए कुछ नहीं वैसा था। सरकार पक्ष में रहती है या विपक्ष में रहती है? विपक्ष को तो इसमें एक्टिव होना चाहिए ना, आप बिल्कुल क्यों नहीं रखे ये मैटर को? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ना तो सरकार के पक्ष से एक्टिव है ना तो विपक्ष से एक्टिव है, तो सभी जगह उदासीनता दिख रही है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमें सरकार से ही आशा है और सरकार चूंकि हम लोग के साथ जो है वादा की थी सरकार बनने से पहले, और उस वादे को निभाने के लिए हम जो है करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हमारी मांग को जल्द से जल्द सुने। हम लोग इतना दिन से अनशन में हैं और हड़ताल में, अनशन में 13वां दिन में बैठे हुए हैं आप लोग, सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सरकार से हमारी एक सूत्री मांग है, हमारी एक सूत्री मांग सीधा समायोजन, सीधा नियमितीकरण। सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन सर की सरकार ने इसी राज्य में 2014 में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का पैरामेडिकल नियमावली 2014 बनाकर सीधा समायोजन किए हैं। हम सभी उसी के तर्ज पर एक सूत्री मांग, हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी का एक सूत्री मांग है कि हम सभी का सीधा नियमितीकरण और समायोजन की जाए। सरकार के कोई मुहिम आए आपसे मिलने के लिए? हाँ, बहुत सारे विभाग, बहुत सारे पार्टी के नेता भी आए और हमारे विभाग के MD NHM सर भी आए हुए थे और आश्वासन दिए? नहीं, उन्होंने बात किए हैं, आगे बढ़ाए हैं बात को, बोले कि आपकी जो बातें हैं उसके लिए वो सकारात्मक ही हैं और निश्चित रूप से हम सभी आश्वस्त हैं। लेकिन सरकार, चुनावी वादा जो सरकार ने किया था और चुनावी वादा में यह था कि आप सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी और सभी विभाग के अनुबंध के जो लोग हैं सभी का हम आने के बाद सीधा समायोजन नियमितीकरण करेंगे। और कोविड-19 में हम सभी ने, स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में इस राज्य को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से उबारने का काम किया है। हम सभी का कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार से यह अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है कि हम सभी कोरोना योद्धा को उचित सम्मान तब मिलेगा जब हम सभी लंबे समय तक अल्प मानदेय में काम कर रहे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन होगा। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन हम आश्वस्त हैं, क्योंकि हम इस विभाग में इतने दिन से काम कर रहे हैं। लेकिन अनशनकारी हमारे जो बीच बहन भाई हैं उसको देख करके हम लोग थोड़ा व्यथित हैं, लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत सर हैं, तो हिम्मत है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसी उनके स्लोगन, इसी बात से मैं बहुत अपने आप को आश्वस्त करता हूं कि इस पर अमल करेंगे। हेमंत सर हैं तो हिम्मत है, लेकिन थोड़ी देर हो रही है। जल्द से जल्द हमें हमारी एक सूत्री मांग सीधा नियमितीकरण की जाए। सर से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है कि आपकी और आपके बीच की जनता, आपके बीच की
जो बहन हैं, जो हम लोग सब आपके पुत्र समान हैं, आप पिता तुल्य हैं, इसलिए हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक रखते हुए हमारी एक सूत्री मांग पूरी किया जाए, ताकि हम जो स्वास्थ्य विभाग में आ रही क्षेत्रीय कठिनाई, जो लोग हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित हो रहे हैं, हम सभी अपनी मांगों को लेकर